ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे हैं और टारगेटेड जो आज का क्वेश्चन टारगेट है। बाकी तो क्वेश्चन से सारे पार्ट आप कर लेंगे। जो नया पार्ट आपके लिए है वो जी पार्ट है, और जी पार्ट की जो टेक्निक से जिस टेक्निक से मैं आपको करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ई पार्ट थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए हम ई पार्ट करते हैं। तो कॉस सेक इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और सेक किसके बराबर होता है? 1/cos के बराबर होता है। और -180 से 180 की तरह मैंने और cos उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर खत्म करना है cos से, रूट ले लें तो cos थीटा इक्वल प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। तो पॉजिटिव का अलग कर दिया, नेगेटिव का आपने अलग कर दिया, और cos थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाए और इनवर्स हो जाएगा। 1 पर क्या? 45 है। अब 0 से 180, -180 से 180 निकालना, तो 0 से 180 निकाले, 0 से -180। अब एंटी क्लॉकवाइज से आपको एक ही आंसर मिलेगा, वो 45 मिलेगा। अल्फा 45 है, आपको सिर्फ एक ही आंसर। और क्लॉकवाइज आप चलेंगे, क्लॉकवाइज आपको एक ही आंसर मिलेगा, वो -45 होगा। कितना होगा? -45 आपके पास आ जाएगा। सही। और cos हो जाके इनवर्स हो जाएगा, -1/√2, 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135 आप कैसे आ जाएगा? 130 अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा आप कैसे क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब cos 135 ये एक्सेप्टेबल आंसर, ये आपका एक्सेप्टेबल है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ में होता है। और आप सारी बात थर्ड में नहीं जा सकते एंटी क्लॉकवाइज। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपका वन मैक्सिमम 180 तक आपने निकाला। तो इसका मतलब आपका क्लॉकवाइज आंसर, क्लॉकवाइज एक आंसर मिलेगा, -135 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस, तो दूसरा आंसर क्या होगा? -135 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे? इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट होंगे 45 होगा, -45 हो जाएगा, और 135 होगा, और -135 हो जाएगा। ये आपके चार आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। सही है। अब बात ये है कि कौन पॉजिटिव कहां पे होता है, कौन नेगेटिव होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑल ट्रिग्मेटिक फंक्शन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इन कोसेक आर पॉजिटिव, अदर फोर आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan and cot are positive, other four are negative, and fourth quadrant cos and sec are positive, other fours are negative। सही। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। सही बेटा, ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी आप कर लेंगे। एफ थोड़ा सा रिकैप आपका हो रहा है। थोड़ा सा मैं ये समझ लीजिए कि आप P1 कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप करके टारगेटेड आज का जो टारगेट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जी पार्ट है। और आगे जाके बहुत क्वेश्चन आएंगे पास पेपर क्वेश्चन जी में, आपको बहुत जी टाइप के क्वेश्चन बहुत नजर आएंगे पास पेपर में, जैसे मैं करवाऊंगा। मगर अभी बिल्कुल बेसिक्स हम चीजें कर रहे हैं, तो वो चीजें कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। तो साइन थीटा, और ये साइन इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा आ जाएगा। 2 sin², और 3 cos थीटा, और ये 2 sin किसके बराबर है? 1 - cos² के बराबर, cos² थीटा के बराबर। और 3 cos थीटा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 cos² थीटा आ जाएगा। -2 cos, cos² थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, cos² थीटा, और ये +3 cos थीटा, और -2 इज इक्वल टू 0। ये कॉस में कोऑर्डिनेशन बन जाएगी। ये किसमें कोऑर्डिनेशन बनेगी? कॉस में कोऑर्डिनेशन बन गई आपके पास। अब इस कोऑर्डिनेशन को कॉस में सॉल्व करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, फैक्टर बन रहे हैं, 4 1 4 भी बन रहा है, फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। तो अगर फैक्टर बन रहे हो cos थीटा +4 cos थीटा, अगर नहीं बन रहे तो देन आप, और ये -cos थीटा -2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, और आप कैसे क्या हो जाए? cos थीटा +2, इधर से -1 कॉमन आया, cos थीटा +2, और दोनों का आप कैसे क्या आ जाएगा? cos थीटा +2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचा? 2 cos थीटा, सही है, -1 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0, तो इफ cos थीटा +2 इज इक्वल टू 0, और cos थीटा इज इक्वल टू -2 आ जाएगी एक वैल्यू, और इफ 2 cos थीटा -1 इज इक्वल 0, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इधर से वैल्यू आप थीटा जाके इन्वर्स कर, cos इन्वर्स -2 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज क्योंकि cos एंड sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है 1 से -1 के दरम्यान होती है, तो इधर से वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं निकल पाएगी। सही है। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव है। cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है? फर्स्ट में और फोर्थ में होती है। फर्स्ट में और फोर्थ में होती है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और फोर्थ में लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप 0 से 180 चलना है, 0 से 180 यानी 0, और 0 से -180 चलना है। अब 0 से 180 में तो आपको सिर्फ ये एक आंसर ये मिलेगा, और क्लॉकवाइज में आपको एक आंसर ये मिलेगा। एक आंसर क्या होगा? -180, एक आंसर ये मिलेगा। अब आपने cos इनवर्स, आप क्या cos इनवर्स 0.5 पे वैल्यू निकाल ली, इट इज 60 आ जाएगी। थीटा क्या आ जाएगा?
थीटा इज 60, थीटा इज 60, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा 60 आ गया। तो एक आंसर तो ये, अब एंटी क्लॉकवाइज आप 180 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 3, 60 माइनस 60, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 300, इट इज 300। तो सॉल्यूशन सेट्स क्या आ जाएंगे इसको, सॉरी 300 हम नहीं ले सकते क्योंकि 180 से अबव है, सॉरी मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, 300 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारा माइनस 180 से 180 है, सही है, तो ये मैंने गलत किया है। तो दैट मीन्स हमारे पास एक आंसर 60 होगा और एक आंसर क्या होगा, माइनस 60 होगा, क्लॉकवाइज 0 से माइनस 180 के दरम्यान और 0 से 180 के दरम्यान, तो दो आंसर आ जाएंगे, एक आपके माइनस 60 आ जाएगा और एक आपके क्या 60 है। तो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन 60 आ जाएगा और माइनस 60 आ जाएगा, ये बेटा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, आपने कुछ भी नहीं करना, कॉट वगैरह इन फंक्शंस को कन्वर्ट करना है, कॉस साइन tan में कन्वर्ट करना है, सही है, कोई इशू है तो बताएं, सही। एक्स लेके भी कर सकते हैं मगर वो चीजें ना करें, ज्यादा बेहतर ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा सीखें, ट्रिग्नोमेट्रिक करके करें, ट्रिग्नोमेट्रिक यही चीजें सीखनी है P3 के अंदर आपको, मैं पहले बताऊं, सपोजिशन करके सब्स्टिट्यूट करके ना करें, सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा करके, क्योंकि आइडेंटिटीज आपने की हैं। क्लियर, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मगर मैं बहुत आराम से सुकून से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो जितनी भी क्लासें लगती कोई मसला नहीं, हमारे टॉपिक परफेक्शन में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स का टॉपिक आउट ऑफ 75 में से, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आता तो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व हो जाता है ये टॉपिक, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्वॉल्व होता है, आप जरूर आता जरूर इस टॉपिक से क्वेश्चन। अब देखिए जी पार्ट को किस तरह से करेंगे, अब जरा गौर से देखेंगे बेटा, कॉस थीटा 2 थीटा, सही है, और ये 4 हो गया, ये कॉस नहीं कोसेक है, कोसेक को आप कन्वर्ट कर लें साइन, कोसेक किसके साइन 2 थीटा, जो एंगल होगा वही एंगल आएगा, इज कोसेक साइन, कोसेक किसके बराबर, कोसेक बराबर है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ये फार्मूला 1 ओवर साइन थीटा, 2 थीटा तो 2 थीटा आएगा, अब ये आप किसके आ जाएगा, साइन 2 थीटा, इन्वर्ट करूंगा तो वो भी इन्वर्ट हो जाएगा, 1 ओवर 4 हो जाएगा, ये आपको पता है, और ये 2 थीटा एज इट इज रहा साइन इनवर्स 1 ओवर 4। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस 2 थीटा को एज इट इज रहने दे, इसको डिस्टर्ब ना करिएगा, इसको डिस्टर्ब ना करिएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज रहने दीजिएगा। और एक और चालाकी वाला काम हमने करना है, हमारा साइकिल क्या है, -180 से 180 के दरमियान है, तो इसमें 2 थीटा क्रिएट कर दीजिए, क्या क्रिएट कर दीजिए, 2 थीटा क्रिएट कर दो, तीनों को 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तीनों को 2 से 360 और 2 थीटा, और ये क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। जब आपका अब नया साइकिल आपके पास क्या आएगा, -360 360, अब आपने आंसर जो निकालने हैं -360 से 360 के बिटवीन आंसर निकालने हैं। अब देखो कैलकुलेटर ने क्या दिया आपको, कैलकुलेटर ने आपको 2 थीटा इज इक्वल टू आपके साइन इनवर्स 1/1 डिवाइडेड बाय 4 का साइन इनवर्स किया, तो कैलकुलेटर ने आपको दिया 14.5 डिग्री दी थी, 14.5 डिग्री आपको, तो अल्फा कितना हो गया, 14.5 डिग्री हो गया, अल्फा कितना हो गया, 14.5 डिग्री हो गया। अब बात यह है कि देखें, अब -180 की जगह आप -360 से 360 के बिटवीन आपने आंसर चाहिए। अब कॉस साइन की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। अब आपकी मूवमेंट है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, सही है, और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें तो ये एंगल कितना है, ये 0 है, ये -90 है, ये -180 क्लॉकवाइज, और ये -90 है और -270 है, और ये -360 है, सही बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सही, क्लॉकवाइज आप जाए। अब सबसे पहले 0 से 360 एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखते हैं, कौन कौन से एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास एंगल कौन से हैं, पॉजिटिव एंगल, यानी एक एंगल ये है और एक एंगल ये होगा, ये दो एंगल मिलेंगे 0 से 360 था, एंटी क्लॉकवाइज 0 से 360, यानी ये 0 है, 0 से 360 मुझे कितने आंसर मिलेंगे, दो आंसर मिलेंगे, दो आंसर इधर मिलेंगे। और फिर मैं चलूंगा 0 से -360, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें भी दो मिलेंगे, कैसे दो मिलेंगे कि यानी कि एक आपके जहां से ये चला इधर तक, एक आंसर ये होगा, तीसरा आंसर ये आ गया, और चौथा आंसर यहां से मैं, सॉरी ये गलत कर दिया, यहां से क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज चौथा आंसर मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब मुझे अल्फा पता है, अल्फा पता है, तो मैं ये चारों आंसर वन गो में निकाल लूंगा, वन गो में निकालना है मुझे, सही है, और देखिए मैं कैसे करता हूँ, सही है। 2 थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर इज, पहले एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं 0 से 360, तो फर्स्ट आंसर इज 14.5, सेकंड आंसर इज
180 minus 14.5, तो 180 minus 14.5 it is 180, एक मिनट, 180 minus 14.5 it is 165.5 हो जाएगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सीन है। और फिर क्लॉकवाइज बात करें यहां तक 180 180 प्लस 14.5, 180 प्लस 14.5 इट इज 194.5 सेकंड क्वार्टर में। और क्लॉकवाइज चले तो माइनस आएगा, माइनस किसको डिनोट करेगा, आप क्लॉकवाइज चलेंगे, सेकंड क्वार्टर में आ रहे हैं आप। अब आपने क्लॉकवाइज आना है तो आपने फर्स्ट आर्म में आना है, फर्स्ट आर्म में 360 माइनस 14.5 आपने किया 345.5 आ जाएगा, सही। और ये माइनस में आएगा तो क्लॉकवाइज। तो ये जो ब्लू वाले मेरे आखिरी दो, ये दो एंगल कौन से हैं, ये जो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं ये क्लॉकवाइज है, ये कौन से हैं, CW है क्लॉकवाइज, ये दो एंगल क्या क्लॉकवाइज है। और ये दो एंगल कौन से हैं, ये दो एंगल हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। और ये एंटी क्लॉकवाइज, सही है, क्लियर। तो ये चार हमारे आंसर है, बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है हमारे, सही है। हमारे आंसर क्या है वो चीज देखते हैं। वो चीज क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे क्या आएंगे आंसर, क्या आएंगे, चारों को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप क्या डिवाइडेड बाय 2 पहले वाले क्या, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर पहले वाले को 14.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास है 7.25 आ जाएगा, ये पहला आंसर आया। और 165.5 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 82.75 हो जाएगा, ये दूसरा आंसर आ गया। और -194.5 डिवाइडेड बाय 2, सही है। और ये क्या -97.25 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट इस तरह से करना है, P1 में इस तरह के क्वेश्चन को मैंने करने की अलग टेक्निक बताई, मगर P3 के अंदर हमने इस तरह से डायरेक्ट करना है वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आएंगे सॉल्व वाले, जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको किस तरह हैंडल करना है, उसके साइकिल डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस है, ये एक ही क्वेश्चन है, आगे एक और क्वेश्चन भी आ रहा है, तो जरा हमें इसकी अपनी परफेक्शन लाना है। 145.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या होगा, -172.75। ये बेटा चार आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के क्या आ गए, ये चार आंसर्स आपके पास आ गए। ये क्वेश्चन का आंसर है। किसी को इधर तक कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मुझे बताएं। जी बेटा, अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम किसको डिस्कस करते हैं, एच को डिस्कस करते हैं। एच क्वेश्चन नंबर एच के अंदर क्या है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा -5। अब 5 टू से कितना हो गया, 10 हो गया, मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए, प्लस माइनस करने से क्या आने चाहिए, -1 आ जाए, फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप क्या करें, कॉट थीटा इज इक्वल टू -b। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर लिखना चाहिए, नहीं याद तो आप साइड पे लिख लें, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, अगर नहीं याद, सही। वैसे आप इस तरह डायरेक्ट करेंगे, b कितना, द वैल्यू ऑफ b इज -1, तो प्लस माइनस √b स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -4a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -5, आप कैसा आ जाएगा, सही है। और 2a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आप कैसे क्या आ जाएगा 1 और -1 प्लस, और आप कैसे क्या आ जाएगा 8 5 से कितना, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 40, इट इज 8 5 से कितना हो गया, 8 5 से 40 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 4 हो गया बेटा। तो ये आपके cot थीटा की वैल्यू आ गई, cot थीटा की 1 प्लस माइनस √41 अपॉन 4 हो गया, 41 अपॉन 4, यानी कि b की वैल्यू पुट की, a और c की वैल्यू पुट की, आपने मैनिपुलेट कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करें। अच्छा, आप इफ करें, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 41 अपॉन 4, इसको अलग कर दिया, और इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √41 अपॉन 4, और cot 1/10 के बराबर होता है tan थीटा, और ये 1 प्लस √41/4, और ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/1 प्लस √41, सही है बेटा। और ये 1/tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू इट इज 4 अपॉन, सॉरी ये तो ऐसे इट इज रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस √41 अपॉन 4, और ये भी बिल्कुल से tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस √41, सही है। अब बेटा इसको अब किस साइकिल में हमें निकालना है, हमें किस साइकिल में निकालना है, हमें आंसर निकालना है -180 से, और ये क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, -180 से 180 के बिटवीन निकालना है। 1 इक्वल टू है कि नहीं है उसमें शामिल, ये देख लेते हैं हम।
हाँ इक्वल टू भी आया, सही है, -180 से 180 के दरम्यान निकाल। अब इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग, अब देखिए पहला वाला है tan इनवर्स आपके इसके आएगा 4/1 प्लस √41। अब इसकी कैलकुलेटर से मैं वैल्यू निकाल दूंगा और ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, सही है। 4/1 प्लस आपका √41 और 4 डिवाइडेड बाय आंसर, और tan इनवर्स इसका ले लूंगा। tan इनवर्स मेरे पास आया 28.4 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा कितना होगा, 28.4 डिग्री होगा। अब tan की वैल्यू क्या है बेटा, tan की वैल्यू इज पॉजिटिव, ये पहला हमने लिया, tan थीटा इज इक्वल टू 4/1 प्लस √41। अब tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब जाहिर बात है आपने -180 से 180 के दरम्यान लेना है, तो इसका मतलब पहले 0 से 180 के दरम्यान आप देखें, फिर 0 से -1 क्लॉकवाइज देखें, पहले एंटी क्लॉकवाइज देखें, फिर क्लॉकवाइज आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, क्लॉकवाइज आपको सिर्फ एक ही आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो जो आपको कैलकुलेटर ने दे दिया वही एक्सेप्टेबल है। और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एक ही आंसर मिलेगा, क्लॉकवाइज आपको क्लॉकवाइज भी एक 0 से -180 के दरम्यान भी एक ही आंसर मिलेगा। वो क्या होगा, वो आपके होगा बेसिकली यहाँ 180 माइनस 180 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 28.4, और माइनस इधर बाहर लिख दूंगा, क्यों लिखा हूं, वो एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट करेगा। तो 180 माइनस 28.4 इट इज 151.6 और माइनस 151.6, तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो दो आंसर आ गए हमारे पास, क्या आ जाएंगे, देयर आर टू आंसर्स हमारे आ जाएंगे, किसके दरम्यान, इसके दरम्यान हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। सही बेटा, ये दो आंसर हमारे आ गए, क्लियर। -180 से 180 के दरम्यान हमारे पास क्या आ गया, दो आंसर आ गए। और tan थीटा इज इक्वल टू 4/1 माइनस √41। अब यहां पर इसकी ये tan इनवर्स आप करेंगे और इसको मैं जरा डेसिमल में ले लूं, 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √41, और ये वैल्यू किस में आएगी, वैल्यू इज नेगेटिव में आएगी, किस में आएगी, नेगेटिव माइनस। तो याद रखिए कि ये वैल्यू -0.74 होगी। और इसका tan इनवर्स लूंगा, tan इनवर्स इस वैल्यू का लूंगा, तो आपके थीटा क्या आ जाएगा, -36.5 आ जाएगा। तो अल्फा कितना होगा, 36.5 हो जाएगा। अब देखिए इस सिनेरियो के अंदर tan क्या है, नेगेटिव है। tan नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। अब जाहिर बात है सेकंड में आपने जाना है, तो आपने 0 से 180 के दरम्यान आपको एक आंसर मिलेगा, और दूसरा आंसर क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज में 0 से -180 के दरम्यान मिलेगा, सही है। तो पहला आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका 180 में से 180 प्लस आंसर आपके कितना 143.5, 143.5, ये पहला आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा आंसर क्या आएगा, -36.5, तो चौथे क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो माइनस, अब वही अल्फा आपने कर लिया थीटा, सही है। तो इस क्वेश्चन के आपके पास ये चार आंसर्स आ गए, तो आपने इस तरह से इसको सॉल्यूशन सेट्स क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट्स आर 28.4 -151.6 और 143.5 एंड -36.5। तो ये बेटा चार आंसर्स आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आ गए, क्लियर। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, और वही P1 की आपके पास थोड़ी सी रिकैप हो गई। अब बेटा सॉल्व के हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब ये क्वेश्चन हमने डिग्री में किए हैं, अब यही काम हमें रेडियन में भी करना है। हमें किस में करना है, रेडियन। अब रेडियन आपको पता है रेडियन क्या होता है, एंगल की दो यूनिट्स होती हैं, एक डिग्री होती है, एक रेडियन होती है। तो थोड़ा सा हम रेडियन की भी प्रैक्टिस कर लें। हम ऑलरेडी मैंने आपको पहले दिन ही कह दी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक ये पूरी आपको P3 पढ़ाना शुरू किया, मैंने आपको एक बात कह दी और बार बार कहता रहूंगा कि पूरी P1 P3 के अंदर बिल्ट इन है, याद रखिएगा बात, सही है। और P3 आसान है, क्यों आसान है, कि जब P1 स्ट्रांग होगी तब, सही है। P1 स्ट्रांग, P1 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, सही है, वो आपके रिवाइज में, रिवीजन में भी होने चाहिए, सही है, क्लियर। ओके, 0 से 2 पाई के दरम्यान आपने इसको सॉल्व करना है, 0 से 2 पाई। अब एंगल की एक यूनिट डिग्री होती है, एक रेडियन होती है, वो पढ़ाई हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, लिंक्स पड़े हुए हैं, आप रिकैप कर सकते हैं P1 के लेक्चर्स को, सही है, पिछले साल के ही पड़े हुए हैं, तो मैंने डिलीट नहीं किए हुए, पड़े हुए हैं, आप रिकैप कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम मुझे बता दीजिए कि मैं आपको डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन बता दूंगा। तो इधर हमें इतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए हमारे पास क्या है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, बट वही वैसे ही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत करके आ चुके हैं, हम डिग्री में करके आ चुके हैं। अब हमने किस में करना है, अभी हमें रेडियन में करना है। सेक किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है, इट इज -1।
अब आपके पास कॉस ये इन्वर्ट होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा, सही है, ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू ये आपके क्या है, कॉस इनवर्स किस पर आ गया -1, कॉस इनवर्स -1 पे आपने वैल्यू क्या निकाली, कॉस इनवर्स -1 पे आपके वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपके क्या आएगी, पाई आएगी, 180 आती है, पाई आएगी, और कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस, अच्छा पाई हो, देखिए पाई आपके एक और चीज भी याद रखिए, डिग्री टू रेडियन 0, 90, 180, 270 एंड 360, मैंने आपको P1 में बताई थी बात, ये चीजें याद रखिएगा, डिग्री टू रेडियन कुछ स्टैंडर्ड एंगल है वो जबानी याद रहे, 0 90 मीन्स पाई बाय 2 होता है, 180 मीन्स पाई होता है, 270 मीन्स क्या होता है, 3 पाई बाय 2 होता है, और 360 मीन्स क्या होता है, 2 पाई होता है, सही, तो ये आपने जबानी आपको याद होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एंगल पाई हो, आप क्या हो, 2 पाई हो, पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, 2 पाई हो, इस पर अल्फा की डिस्कशन नहीं करते, मैंने आपको पहले ये बात बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन के सिर्फ एक ही आंसर होगा, सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही आंसर निकला, और कोई आंसर पॉसिबल, वो पाई है, वो 0 से 2 पाई के दरमियान सिर्फ एक ही आंसर है हमारे पास, ये आंसर आ गया, सही बेटा। ये हमारा पहला पार्ट था जो हमारा रेड डिग्री में आपके पास रिकैप, रेडियन में हमने रिकैप कर दिया। तो ये क्वेश्चन करने का पर्पस थोड़ा सा रेडियन को भी हमने अपनी परफेक्शन ले ली रेडियन के अंदर। अब आ जाए बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर बेटा क्या है, बी पार्ट के अंदर आपके इसका कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3, और आपने 0 से किधर तक, 2 पाई तक, 2 पाई मीन 0 से 360 के बिटवीन आपने इस साइकिल में आपने आंसर निकालना है, 0 से 2 पाई के बिटवीन आपने आंसर निकालना है। अब देखिए कॉट तो कैलकुलेटर में नहीं होता, इसको 1/10 कर दें, 1/10 थीटा -√3/1 है, ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉट थीटा किसका फार्मूला, कॉट थीटा 1/10 थीटा, फार्मूलाज याद हो गए होंगे आपको, और ये इन्वर्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इन्वर्ट होगी, तो राइट हैंड साइड भी इन्वर्ट हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, तो ये हमारे पास आ गया, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और -1/√3, और tan की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है बेटा, tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, tan की वैल्यू नेगेटिव आपको ये देखना है, tan की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होती है, सही है। अब आपने जाना है 0 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाय 2 हो गया, ये 2 पाई हो गया, सही है। अब आपने कहाँ जाना है, आपने 0 से 2 पाई जाना है, तो एक आंसर बेटा आपका ये है, और ये दूसरा आंसर आपके पास क्या है, ये आएगा, ये यानी एक आंसर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, एक आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब कैलकुलेटर भाई से हम ये काम करते हैं और देखते हैं हमारे पास हमारे आंसर किस तरह से हम निकालेंगे। 1 माइनस माइनस है, -1 डिवाइडेड बाय √3, इस पर tan इनवर्स निकालू, tan इनवर्स पर वैल्यू निकालू, इट इज -5/6 हो जाएगा, कितना आएगा, -5/6, सही है। आप कैलकुलेटर मोड अगर डेसिमल में आ रही है तो आप 30 डिग्री में कर लो, और जबानी 30 डिग्री π/6 होता है, 60 डिग्री π/3 होता है, 90 π/2 होता है, सही है। इस तरह कुछ स्टैंडर्ड एंगल मैंने आपको जबानी याद है। अच्छा ये 60 है तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, अल्फा भी क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, सही, अल्फा भी π/6 हो जाएगा। अब बेटा आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है, आपको जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला थीटा आप किसका होगा, π-π/6 होगा, पाई माइनस अल्फा कितना है, π/6 है, अल्फा आपका क्या है, π/6 है, तो ये 5π/6 पहला आंसर आ जाएगा, सही है। दूसरा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, 2π - π/6, सही है, तो ये 12 होगा, 12 - 1 11π/6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन रेडियन में ही आंसर निकालने हैं, ऐसे नहीं कि डिग्री में निकालना है, हम डिग्री में हम बात भी रेडियन में करें, कोई डिग्री में बात नहीं कर रहा, और रेफरेंसेस के लिए आप ध्यान में डिग्री वगैरह रख लें। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरे दो आंसर आएंगे 0 से 2 पाई के दरम्यान। कॉट अंडर रूट माइनस √3 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएंगे, ये दो आंसर्स आ जाएंगे, सही है बेटा। ये हमने दो आंसर्स कर लिए। अब पहले डी पार्ट करते हैं और आखिर में मैं सी पार्ट करवाता हूँ, सही। सी पार्ट वही एंगल वाला है, सिंगल वेरिएबल एंगल नहीं है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म में, यानी θ/2 हाफ है, तो उसको किस तरह मैनिपुलेट करेंगे वो भी सिखाता हूँ आपको मैं, सही है। अब आ जाए हमारे पास पहले क्वेश्चन पर, इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखें क्वेश्चन में जो गिवन है वो सिर्फ गिवन है sec थीटा √2 tan थीटा, और ये दीज आर कंडीशन, थीटा इज π/2, यानी थीटा π/2 नहीं हो सकता, और थीटा 3π/2 नहीं हो सकता, यानी 270 नहीं हो सकता और 90 नहीं हो सकता, और आपने 0 से 2 पाई के दरमियान आपने आंसर निकालना है। अच्छा सेक किसके बराबर था, 1/cos के बराबर, cos थीटा, और ये 2 और ये sin θ/cos थीटा हो गया। अब बेटा इसको काट काट
काट भी सकते हैं, ये कॉस इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मगर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आप इसको किस तरह से करें वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको ज्यादा बेहतर अप्रोच, ये कट जाएंगे वैसे बेसिकली, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन कॉस, सही है। 1 ओवर कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा कॉमन है, और ये 1 माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा आ जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो, तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, आप दोनों को 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और इफ 1 माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0, सही है। ये आपने कर दिया। अब इधर से वैल्यू नहीं एग्जिस्ट पाएगी, नॉट एग्जिस्ट, इधर से वैल्यू नहीं निकल पाएगी, और ये आप कैसे माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा -1, और sin थीटा क्या आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा, सही है। sin थीटा क्या आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। अच्छा, ये थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब आपने 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, इसका साइन इनवर्स निकाला। साइन इनवर्स निकालूंगा तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई बाय 4 आ जाएगा। अब साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो अल्फा भी पाई बाय 2 मींस 45 होता है, अल्फा भी पाई बाय 4 ही होगा, सही है। तो एंटी क्लॉकवाइज एक आंसर ये होगा 0 से 2 पाई के दरम्यान, और एक आंसर क्या होगा ये होगा, सही है। ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये और ये 2 पाई है। तो दो आंसर आएंगे, तो एक तो पाई बाय 4 यही होगा, और दूसरा आंसर क्या होगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, सही है। और ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। वो क्या था, कह रहा था थीटा पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, 3 ये तो है, ये तो एक्सेप्टेबल है। तो दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट हमारे क्या आ जाएंगे, द सॉल्यूशन सेट पाई बाय 4 आ जाएगा 0 से 2 पे, और 3 पाई बाय 4 आ जाएगी। ये आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, हमने इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया, सही है बेटा। ये आपको रेडियन में आपने बात की, वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस करके आए हैं, बट रेडियन में हमने इनका अलजेब्रा किया है, सही। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटा अभी अलजेब्रा है, आप उसको हम कर रहे हैं। अब आ जाए इसका सी पार्ट पे। सी पार्ट में मैंने आपको कहा था एंगल क्या है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, सही। एक्सप्रेशन की फॉर्म यानी थीटा अपॉन 2 है, एक एक्सप्रेशन है, सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है 3। और आपका साइकिल क्या है 0 से 2 पाई। अब आपने क्या करना है, इसको तो 1 ओवर साइन करते हैं, कोसेक क्या होता है 1 ओवर साइन, और जो एंगल होगा वही एंगल इधर आएगा, थीटा बाई 2 आएगा, और ये 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, और ये इन्वर्ट होगा तो साइन थीटा बाई 2, और ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, सही बेटा। अब जाहिर बात है, अब आपने पहले अपने साइकिल के साथ खेलना है। साइकिल में ये थीटा है, इसको थीटा बाई 2, तो तीनों को 2 से डिवाइड करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा। तो आपके नया साइकिल क्या है 0 से पाई के दरम्यान आपने आंसर निकालने हैं। आपने आंसर क्या निकालने हैं 0 से पाई के दरम्यान निकालने हैं। तो थीटा बाई 2 आप लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बाई 2 ऐसे ही रहने, साइन इनवर्स आपके 3 अपॉन 2 रूट 3, इसकी वैल्यू निकाली 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, ठीक है। ओके, इसका साइन इनवर्स निकाल लिया, साइन इनवर्स मेरे पास निकाला पाई बाय 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा। अब साइन पॉजिटिव होता है, साइन बेटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव होता है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें फर्स्ट और सेकंड को, ये फर्स्ट साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड। अब 0 से पाई के दरम्यान, तो इसका मतलब है एक आंसर आपके पास ये होगा जो कैलकुलेटर ने दे दिया, और दूसरा आंसर क्या होगा ये होगा। क्लियर क्लियर, ये आपका 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, सही बेटा। और ये आपके क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 2, और आपके क्या आ जाएगा, अब इसके आंसर क्या आ गया, इसका आंसर एक पाई बाय 3 आ जाएगा, और दूसरा आंसर क्या आएगा 180 में से पाई बाय 3, 180 मतलब 180 मतलब पाई, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 मींस 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ये दो आंसर आ जाएंगे, ये आपके क्या होंगे, देयर आर 2 आंसर्स, ये दो आंसर्स हो जाएंगे, सही है। अब सारे पता आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, आप उसको इसको ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, एक आंसर ये हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेगा 4 पाई बाय 3, ये दो आंसर हो जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन सेट्स आ जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के, सही है। इस ऐसे क्वेश्चन एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस को हम किस तरह हैंडल करते हैं,
इस तरह से हैंडल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी पार्ट इसका और उसका जी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास क्या था, हमने जी पार्ट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ये आपने ये जी पार्ट, ये जो हमने किया था जी पार्ट, ये रहा। सही है, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी रहता है जो मैंने आपको कहा ज्यादातर वो क्वेश्चन आता है, वो उसके अंदर बस एक छोटा सा काम और ज्यादा हम करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, तो वो जब आएगा तो मैं उस वक्त आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस करके हम इस एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं। और हमारे, क्योंकि ये तो मैं आपको एक और दूसरी बुक से पढ़ा रहा हूँ, बड़ी अच्छी बुक है और बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अभी हैंड राइटिंग वाली बुक रहती है, वो आपको असाइनमेंट्स देनी है और वो क्वेश्चन भी करवाने हैं, क्योंकि ये आपने पहले बुक से करना और देन टॉपिकल्स करने हैं, तो तब इस टॉपिक पे परफेक्शन आएगी आपके पास। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करें, द डायग्राम ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर है और बी टी इज अ टेंजेंट टू दी सर्कल। तो टेंजेंट है तो ये एंगल कितना है, 90 है। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ये आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। सही है, टेंजेंट टू सर्कल और द कॉर्ड एसी, एसी कॉर्ड है, एसी क्या है, कॉर्ड आपके पास है, ये कॉर्ड आपके पास है, ये आपको मेंशन कर रहे हैं। कॉर्ड को एक्सटेंड करते हैं आप, इतना एक्सटेंड करते हैं कि आप आगे जाके बी टी लाइन के साथ मीट करता है डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। तो डी ए बी इज थीटा डिग्री, डी ए बी थीटा डिग्री। तो पहले पार्ट में आपको क्या करे, शो दैट करो सीडी की लेंथ, सीडी की लेंथ, सीडी की लेंथ किस, सीडी की लेंथ क्या है, 6 सेक थीटा माइनस कॉस थीटा सेंटीमीटर है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक हिंट दे रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये ओ लेवल की प्रॉपर्टी आप यूज करके भी करेंगे। अब आप सीडी, सीडी बेसिकली अकॉर्डिंग टू फिगर अगर आप देखें तो सीडी किसके बराबर है, सीडी बराबर है ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी। तो इसका मतलब यह है कि मैं ए डी निकालूं और ए सी निकालूं, उनको माइनस कर दूं तो सी डी आ जाएगा। अब बात ये है कि मैं एडी कैसे निकालूं। अब एडी निकालने के लिए मेरे पास ये, या मैं क्या करूं, एडी निकालें इन ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल लेगा, 90 बन रहा है। तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन होता है, कॉस, कॉस थीटा। एडजेसेंट कौन हो गया, ए बी हो गया, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ए डी हो गया, ए डी आपके हो गया। सही है, टी नहीं डी, सॉरी, ए बी डी ट्राइंगल लूंगा। You consider the ABD triangle. सही है, ओके। और cos थीटा ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी 6 आ गया, और ए डी आप अभी निकालना है तो आप, तो ए डी कितना आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 6 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको 6 इंटू 1/cos लिख सकता हूँ, आप कह सर क्यों नहीं लिख सकते आप। और ए डी इज इक्वल टू 6, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो ये आपको फॉर्मूला भी पता है, 1/sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सही है बेटा, ये आपका एडी आ गया। आपको तो सीडी निकालना था, प्रूफ करना था। अब अगर आपको इसको एडी निकालना पड़ा, पहले आपको एडी निकाल, अब आपने इस सिमिलर प्रोसेस के तहत आपने एसी निकालना है। अब एसी निकालना है तो जरा गौर से देखिए, बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, बचपन में क्या प्रॉपर्टी, सी को बी से मिलाएं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मगर राइट एंगल कहां पे बन रहा है, अब पढ़िए ना, अगर ए बी डायमीटर हो तो ये एंगल कितना होता है, ये 90 होता है। ये एंगल कितना होता है, प्रॉपर्टी ये जिसकी हैंड भी सामने दे रहा है आपको, ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सही है, तो एसी क्या होगा, एडजेसेंट हो गया, और ए बी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया। एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ये भी cos ही होता है, एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज कौन होता है, इन। अब आप क्या करें, इन ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए बी सी ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी, ये लाजमी मेंशन करिएगा। तो इधर भी cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा आएगा, एडजेसेंट क्या हो गया, एसी हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए बी हो गया। सही है, तो एसी किसके बराबर आ जाएगा, एसी 6 cos थीटा के बराबर आ जाएगा, 6 cos थीटा आ जाएगा, ये एसी आ गया। अब ये एसी और एडी आपने निकाल लिया, उठा के इधर पुट कर दीजिए, एसी और एडी को उठा के, एडी किसके बराबर, 6 sec थीटा, और ये क्या, 6 cos थीटा। सही है, अब इसमें से 6 कॉमन निकाल लीजिए, 6 कॉमन निकालेंगे तो ये sec थीटा माइनस cos थीटा हो गया। क्लियर, क्या यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था आपको, यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। ये पहला पार्ट आपके पास हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, किसी को इस क्वेश्चन में समझ में ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो क्लियर करता हूं मैं प्रॉब्लम। जी बेटा, ओके, ये आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन था। ये आपने इस तरह से, आपने इस तरह क्वेश्चन P1 में भी है, सही, बट उधर सेक वगैरह नहीं होता, साइन कॉस और टेन की बात करते हैं, इधर सेक भी आ गया तो उसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन P1 में भी है, P1। अब देखो बेटा,
इसी क्वेश्चन का अब आप आते हैं बी पार्ट आ जाएंगे। ए पार्ट मैंने करवाया आपको, अब इसी क्वेश्चन के बी पार्ट है। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताएं। हमजा, अलीना जी, हम समीर, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझे बता दीजिए। जी बेटा, जी बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को भी है तो मुझे बता दीजिए। समीर भाई कोई मसला है तो बताएं। सही, क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड, वेल डन। अब देखो बेटा, अब बी पार्ट, फॉर बी पार्ट के लिए आपके पास क्या कह रहा है, सी डी इज इक्वल टू 16 है। सी डी इज, और सी डी किसके ऊपर, कैलकुलेट एसी की लेंथ निकालनी, एसी की लेंथ। तो एसी की लेंथ निकालने के लिए आपने इस सी डी आपको गिवन है तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू निकाल, सी डी बराबर है 6 सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या लिख दिया 16, और ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और सेक 1 ओवर कॉस के बराबर कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा आ जाएगा। सही है बेटा, और ये 8/3 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 8 कॉस थीटा आ जाएगा बेटा, और ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 3, ये कॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करने 9 होना चाहिए, प्लस माइनस करें 8 होना चाहिए, तो फैक्टर बन रहे हैं। तो फैक्टर जब बन रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी फैक्टर को दीजिए 9 कॉस थीटा, प्रायोरिटी को बाद में, और माइनस कॉस थीटा आपके माइनस 3 इज इक्वल, तो 3 कॉस थीटा आपका कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन आया, कॉस थीटा प्लस 3, और कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा प्लस 3 कॉमन आया, और ये क्या 3 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, और इफ कॉस थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 3, इधर से वैल्यू नहीं निकल पाएगी, नॉट एग्जिस्ट, इधर से वैल्यू नहीं निकल पाएगी, और आपने इफ 3 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 कॉस थीटा 1, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। सही है, अब कॉस थीटा ही रहने दे आपको, तो देखें कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी को ऐसी ही रहने दे, कॉस थीटा की वैल्यू, इससे आगे वैल्यू ना निकालें। अब देखें ये, अब अकॉर्डिंग टू ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हमने डिस्कस की थी, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एट किस पे राइट बन रहा है, ए सी बी पर 90 बन रहा है। सही है, और आपको क्या चाहिए, एसी की लेंथ चाहिए ना, लेंथ ऑफ एसी चाहिए, तो इट इज, आप क्या करें एडजस्टेंट ऑफ एंगल cos थीटा AC अपॉन AB। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा आप निकाल चुके हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1/3 आ गई, और ये AC और AB कितना है बेटा 6 है, और ये 6 भाई उधर चले जाएंगे, ये कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ AC कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ AC क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये बेटा सेकंड पार्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये सेकंड पार्ट था बेटा, ये सेकंड पार्ट मैंने आपको करवाया, ये सेकंड पार्ट था, एक क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सही है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। सही, अब वो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन करें जैसे पेपर में आते हैं, मिक्स, जैसे P1 में भी आते थे, इधर P3 में भी आते हैं, बट मैंने आपको कहा यहाँ पर P1 और P3 में सिर्फ ये डिफरेंस है, वहां पर लिमिटेड फार्मूला से लिमिटेड फंक्शन, यहाँ पर फार्मूलाज बहुत है, फंक्शंस भी बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ भी, बाकी सारी वही चीजें वैसे ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्व करने के, आइडेंटिटी प्रूफ करने के वैसे क्वेश्चन, यहाँ पर फार्मूलाज बढ़ जाएंगे, फंक्शंस बढ़ जाएंगे। सही है, वहां पर सिर्फ साइन कोस टेन था, यहाँ पर सेक कॉसेक एंड कॉट आ जाता है, अदर 3 फंक्शंस आ जाते हैं और फार्मूलाज इन्हें हो जाते हैं। सही है, तो वो उनकी हमने प्रैक्टिस की है, उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही बेटा, अब देखिए दिस इज अ क्वेश्चन बनाए, ये समझ लीजिए पास पेपर क्वेश्चंस हैं। सही बेटा, द 9 के अंदर पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है, आपने क्या करना है, प्रूफ दैट, आपने ये प्रूफ करना है, और ये क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी थीटा लिख रहा हूँ, एक्स है क्वेश्चन में तो एक्स लिखूंगा, एक्स, और ये बेटा क्या आ जाएगा एक्स, और ये अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इसको प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड आ जाएगी तो मेरा प्रूव हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड में मैंने क्या कर दिया, 1 ओवर डिनोमिनेटर को इस तरह से मैंने करके लिख दिया 1 ओवर कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट न्यूमरेटर को ऐसे, कोसेक है, कोसेक 1 ओवर साइन होता है, कोसेक क्या होता है 1 ओवर साइन, कॉट क्या होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। सही है, ये मैंने फार्मूला साइड पे लिखना चाहे लिख लीजिए, द कोसेक इज इक्वल टू
cosec theta is equal to 1 over sin theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta। सही है बेटा? तो यहां पर ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स आपका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। सही है बेटा? ये बात समझ में आ रही? और आप इसको देखें, ये और ये एक जैसे कैंसिल हो गए न्यूमरेटर, तो ये क्या बचा 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर साइन एक्स। 1 ओवर साइन एक्स क्या होगा कोसेक एक्स। क्या यही लाना था कि नहीं लाना था? हमारे पास कितना आसान आइडेंटिटी हमारी प्रूव करने के लिए, कोसेक यही लाना था। तो आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आता है बिल्कुल एज इट इज। सही है? आगे भी फार्मूलाज आएंगे, उनके भी आते हैं, मगर ये अभी जिन फार्मूलाज के मैं करवा रहा हूँ उसी की ध्यान में रखिएगा बेटा। सही है? तो ये ए पार्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन का ए पार्ट प्रूफ वाला पार्ट कर लिया। सही है बेटा? अब हमारे पास आते हैं, ये पार्ट तो हो गया, आपको समझ में भी आ गया। अब इसी का बी पार्ट क्या है? सॉल्व का। सही है? बी पार्ट आपके पास क्या है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो बी पार्ट के अंदर आपके पास ये जो चीज है ना, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। किस साइकिल में? माइनस पाई से पाई, रेडियन में बात हो रही है, बात रेडियन में हो रही है। और ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? कोसेक के बराबर। आप डायरेक्ट इसकी जगह कोसेक लिख दीजिए, क्योंकि आप ऊपर प्रूफ कर चुके हैं पहले पार्ट में। सही है? क्योंकि आप इधर जबरा करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर कर चुके हैं ये पार्ट के अंदर। सही है? और कोसेक 1 ओवर साइन होता है, 1 ओवर साइन एक्स, और ये 2 हो जाएगा, और साइन ये इन्वर्ट होगा तो वो भी साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर 2 हो जाएगा। सही है बेटा? ओके। और ये x हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स पर हमने 0.5 पर वैल्यू निकाली, साइन इनवर्स 0.5 इट इज पाई बाय 6। क्या आ जाएगी? पाई बाय 6 आ जाएगी। अल्फा भी क्या होगा? पाई बाय 6 होगा। अब साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है? तो साइन पॉजिटिव आपके कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और सेकंड में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 0। और आपको क्या चाहिए? माइनस पाई से पाई के दरम्यान चाहिए, तो ये आपका 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, और क्लॉकवाइज, और ये आपका 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है। और क्लॉकवाइज में ये 0 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, और ये माइनस पाई है, ये माइनस 3 पाई बाय 2 है, और ये माइनस 2 पाई है। सही है बेटा? क्लियर? ओके, मैं समझा देता हूँ। अब साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से पाई के दरम्यान हम देखते हैं कितने आंसर आएंगे। 0 से पाई के दरम्यान हमारे पास 2 आंसर आएंगे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट। अब 0 से माइनस पाई के तरफ, 0 से माइनस पाई के तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस पाई से ऊपर चले जाएंगे, तो वो नहीं निकल पाएगा। तो एक आंसर तो हमारे पास 0 से पाई के दरम्यान ये आ गया, और दूसरा आंसर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई में से पाई माइनस पाई बाय 6 कर दीजिएगा, इट इज 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो सेकंड आंसर हमारे पास क्या है? 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे? द सॉल्यूशन सेट्स आर पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। ये सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे। ये बेटा ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखे, मैं फिर रिपीट करूं, पहला पार्ट क्या था? आइडेंटिटी प्रूफ करने का था। आपने कोसेक को 1 ओवर साइन ले दिया, कॉट को cos ओवर साइन कर दिया, सही फार्मूलाज है। और 1 ओवर 1 माइनस कॉस को एज इट इज बाहर निकाल दिया, बाहर 1 अपॉन करके लिख दिया। और न्यूमरेटर में एलसीएम ले, सॉरी ब्रैकेट वाली जो टर्म है उनमें साइन एलसीएम में 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल होगा, 1 ओवर साइन कोसेक के बराबर होता है। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्विवेलेंट टू कोसेक एक्स है, तो उसकी जगह कोसेक एक्स लिख दिया। कोसेक किसके बराबर था? 1 ओवर साइन के बराबर था। तो साइन 1 ओवर साइन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, और साइन को इन्वर्ट करेंगे तो वो जगह साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर 2। तो कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली, पाई बाय 6 आया, तो अल्फा भी पाई बाय 6 मींस 30 होता है। पाई बाय 6 में तो 30। साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। अब आपने जो चलना है, आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है और क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज आपने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चलना है, सही है? तो आपने ये आंसर निकाल लेंगे, तो ये आपके पास आंसर्स आके जाएंगे बेटा। सही है? ये 2 आंसर्स आ जाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बेटा मैंने करवा दिया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने करना है। सही है? नेक्स्ट जो हमारी क्लास है मंडे की, उसके अंदर हम करेंगे। सही है बेटा? अच्छा बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी, इस मंथ में जरा बहुत ज्यादा थोड़ा सा कुछ मसरूफ